सो यार हाय एवरीवन, स्टार्ट करते हैं हम लोग ह्यूमन रिप्रोडक्शन के इंट्रोडक्शन से। ह्यूमन रिप्रोडक्शन सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग होते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, इसीलिए हम लोग ह्यूमंस में दो पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं। दैट्स वाई वी आर टर्म्ड एज ह्यूमंस आर सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग। दो पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं और प्लस बीबी पैरस होता है। बीबी पैरस का मतलब होता है कि बच्चे को जन्म देते हैं ना, दैट टर्म इज नोन एज योर बीबी पैरस। ठीक है, रिप्रोडक्टिव इवेंट्स कौन कौन से पार्टिसिपेट करती हैं? फर्स्ट इज योर गैमेटोजेनेसिस, जहाँ पे गैमेट्स बनते हैं, गैमेट की फॉर्मेशन होती है। सेकेंड इज योर इंसेमिनेशन। व्हाट इज इंसेमिनेशन? फ्रॉम द वर्ड इट इज क्लियर, किसी चीज़ को इंसेमिनेट करना। तो मेल में स्पर्म होता है, फीमेल में ओवम होती है। ट्रांसफर ऑफ स्पर्म का ट्रांसफर होता है किसमें? फीमेल के जेनाइटल ट्रैक्ट में ट्रांसफर होता है। ठीक है, फीमेल के जेनाइटल ट्रैक्ट में स्पर्म जाता है। दैट प्रोसेस इज नोन एज योर इंसेमिनेशन। आफ्टर इंसेमिनेशन देयर इज फ्यूजन। दैट फ्यूजन होता है मेल एंड फीमेल गैमेट्स का। दैट प्रोसेस इज नोन एज योर फर्टिलाइजेशन। ठीक है, फर्टिलाइजेशन के बाद इम्प्लांटेशन होती है। इम्प्लांटेशन में डेवलपमेंट होती है ब्लास्टोसिस्ट की, मोरेला ब्लास्टोसिस्ट वगैरह बनते हैं। तो ये हम लोग आगे के इसी चैप्टर में आगे टॉपिक में इंक्लूड करेंगे, आगे पढ़ेंगे। ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट, दैट इज योर गेस्टेशन। गेस्टेशन मतलब एम्ब्रियोनिक का डेवलपमेंट। जब बच्चा बाहर निकलता है, जब बेबी बाहर निकलता है तो वहाँ उसकी हेयर्स, आईलैशेस, आईब्रोज, लिप्स, नोज, टंग, सारी चीज़ें डेवलप रहती है ना। हार्ट डेवलप रहता है, लंग्स डेवलप होता है, किडनी डेवलप होती है, सारी चीज़ें रहती है ना। तो वहाँ पे गेस्टेशन मतलब एम्ब्रियोनिक का डेवलपमेंट हो रहा है, बेबी का डेवलपमेंट हो रहा है, बेबी वहाँ पे ऑर्गन की डेवलपमेंट हो रही है वहाँ पे। तो दैट प्रोसेस इज नोन एज गेस्टेशन। ठीक है, जब वो रेडी हो गया, तैयार हो गया, सब ऑर्गन्स डेवलप हो गए, उसके बाद वो बाहर निकलेगा। वो बाहर निकलने के प्रोसीजर को, डिलीवरी ऑफ बेबी को हम लोग बोलते हैं पैचुरेशन। ठीक है, तो रिमार्केबल डिफरेंस यहाँ पे ये है कि रिमार्केबल डिफरेंस मेल और फीमेल में ये है कि मेल में होता है स्पर्म, जो उसकी फॉर्मेशन कॉन्टिन्यूसली बनी रहती है। ओ फीमेल में ओवम रहते हैं। ओवम की फॉर्मेशन सीज हो जाती है एट द एज ऑफ 45 से 50 के बीच में। ओवम की फॉर्मेशन सीज हो जाती है। यही था आपकी रिप्रोडक्शन, ह्यूमन रिप्रोडक्शन के इंट्रोडक्शन में। सो आई होप इतना आपको क्लियर हो। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। और यहाँ पे एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, इंट्रोडक्शन में रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिजम्स में ये बताया गया था कि दो टाइप के रिप्रोडक्शन होते हैं। फर्स्ट इज योर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेकेंड इज योर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, जिसमें दो पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वो होते हैं जो इसमें एक पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं। इतना याद रखना यार, उतना ज़्यादा पूछा नहीं जाएगा। रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिज्म में था, जो एनटीए वालों ने डिलीट कर दिया वो चैप्टर, उसी में ये चीज़ था। इतना याद रखना कि हम लोग सेक्सुअल रिप्रोड्यूसिंग होते हैं, दो पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं। थैंक यू सो मच।